ये फल्गु नदी है, ये माता सीता का श्राप से ये गुप्त गंगा है। जिस समय भगवान रामचंद्र और माता सीता ने यहाँ जब पिंडदान देने के लिए आए थे, तो वो नदी के उस पार में जो पहाड़ है, नाटकोट पर्वत उसको बोलते हैं, नाटकोट पर्वत बोलते हैं उसको। तो नाटकोट पर्वत के पास में माता सीता को बोले कि आप बैठ जाइए और हम पिंडदान का सामग्री लेके आते हैं। तो पिंडदान का सामग्री लाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने गए बाजार में, तो उनको लेट हो गया। तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद में पिंडदान नहीं होता। तो वहाँ माता सीता जहाँ बैठी थी, तो वहाँ आकाशवाणी हुई और राजा दशरथ जी ने उनको हाथ निकाला और बोले कि बेटी हमें खाने के लिए दो, क्योंकि आशा देके हमें बुलाई हो, जो कुछ भी है हमें खाने के लिए दो, नहीं तो सूर्य अस्त हो जाएगा तो हम निराश होकर चले जाएंगे। तो माता सीता ने बोला कि हमारे पास तो कुछ नहीं है पिताजी, हमने क्या दे? तो बोले जो कुछ है वैसे ही दे दो। तो वही बालू को उठा करके उन्होंने 3 पिंड दे दिया। देने के पश्चात वो लेके चले गए। तब भगवान रामचंद्र जी ने पिंडदान का सामग्री लेके आए, बोले चलो पिंडदान देने के लिए। तो माता सीता ने बोला कि ठीक है चलो। तो सारा सामग्री को खोल करके और वो पिंडदान दे रहे हैं, तो पिंडदान ले नहीं रहे हैं। तब माता सीता से भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं कि भाई हम अपने पिताजी को पिंडदान दे रहे हैं, हमारे पिताजी पिंडदान क्यों नहीं ले रहे हैं? तब माता सीता ने बोला कि ऐसा है, हम जहाँ बैठे थे तो उन्होंने बोला कि जो कुछ है उसी को दे दो, नहीं तो सूर्य अस्त हो जाएगा तो हम निराश होकर चले जाएंगे, इसलिए हमने बालू को उठा करके 3 पिंड दे दिया था। भगवान को विश्वास नहीं हो रहा था। तो बोले माता सीता से कोई गवाह है? तो माता सीता ने बोला कि हाँ है ना, 5 गवाह है। तो 5 गवाह में कौन है? तो सब प्रथम पहला फल्गु नदी है, दूसरा तुलसी का पेड़ है, तीसरा गऊ है, चौथा ब्राह्मण है और 5वां वटवृक्ष है। तो सब प्रथम पहला फल्गु माता से पूछा। फल्गु माता ने झूठा बोला हमने पिंडदान देते हुए नहीं देखे हैं, क्योंकि इसलिए कि फल्गु तट कर बैठ के जो पिंडदान करते हैं तो उसमें जौ की आटा, तिल, मध, घी, जल, फूल सब लगता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने तो बालू का ही पिंडदान दे दिया था, इसलिए उन्होंने झूठ बोला हमने पिंडदान देते हुए नहीं देखे हैं। उसी समय माता सीता ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में लुप्त हो जाओगे, इसलिए इसका पानी लुप्त हो गया। सारा जल जो है इसमें, ये नदी में पहले 3 धारा चलता था, जल, मधु और दूध का, वो माता सीता का श्राप से ये तीनों लुप्त हो गए। पंडित जी एक बात ये भी सुनने मिलती है, धरती के नीचे ये नदी बहती है। हाँ जी, वही धरती के नीचे लुप्त हो गया ना। हाँ, दूसरा में ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण भी झूठ बोला, क्योंकि ब्राह्मण कर्म कराते हैं तो उनको कुछ धर्म दक्षिणा मिलता है, ऐसा तो कुछ मिला नहीं, उन्होंने तो स्वयं अपने पिंडदान दिए थे, इसलिए ब्राह्मण भी झूठ बोले। उनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम कलयुग में कितनों मिलने से संतुष्ट नहीं रहोगे, इसलिए ब्राह्मण को कलयुग में कितनों देने से संतुष्ट नहीं है। तीसरा में गौ से पूछे, गौ भी झूठ बोला, क्योंकि पिंडदान जो होता है वो गाय खाती है, तो उनको तो खाने के लिए मिला नहीं, उनको बालू का पिंडदान दे तो कैसे खाएंगे, इसलिए उन्होंने भी झूठ बोला। उनको श्राप दिया कि जाओ तुम कलयुग में विष खाओगे, विष का मतलब गंदा संदा सब खा जाओ। तभी कलयुग में गैया खा रही है। हाँ। चौथा में तुलसी जी से पूछा, तुलसी जी ने भी झूठ बोला, उनको श्राप दिया कि जाओ तुम कलयुग में गंदा जगह में जन्म लोगे। तुलसी का पेड़ आप घर में लगाते हैं, जल देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे देखिएगा नाली ताली के जगह पर एकदम हरा भरा रहता है, क्योंकि श्राप मिला है कि कलयुग में आप गंदा जगह में जन्म लोगे। 5वां में बड वृक्ष है, तो बड वृक्ष के पेड़ के ऊपर में भगवान मुकुंद जो है वो साइन कर रहे थे, तो वो सारा लीला देख रहे थे। तो कहीं कि सबको तो झूठ बोल दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमने पिंडदान देते हुए देखा है, माता सीता ने दिया है। उसी समय माता सीता ने बोला तथास्तु, आज से आप एकदम अक्षय रहिएगा, सदा हरा भरा रहिएगा। वही माता सीता ने आशीर्वाद दिया है बटवृक्ष को, जो सदा हरा भरा रहेगी। जो भी आपके पास में कामना करने आएंगे, दर्शन पूजा जो भी होगा वो सबका हरा भरा रहेगा दर्शन करने से। वही सीता साक्षी बटवृक्ष।